पूर्व मुख्यमंत्री लंदन जा रहे थे अपनी बेटी से मिलने। खुशबू राजपुरोहित, जिनकी इसी साल जनवरी में मनफूल सिंह से शादी हुई थी, जो लंदन में पढ़ रहे थे। शादी के बाद पहली बार खुशबू अपने पति से मिलने लंदन जा रही थी। डॉक्टर कोमी व्यास, उदयपुर की एक मशहूर डॉक्टर, अपनी फैमिली के साथ हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो रही थी। इन तीनों नामों ने 242 लोगों के साथ एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 बोर्ड करी थी। कई लोगों ने फ्लाइट बोर्ड करने के बाद अपने घर वालों को मैसेज किया होगा, कुछ ने सेल्फी भी भेजी होगी और कई लोगों ने यह कहा होगा कि अब लंदन जाकर जब लैंड करेंगे तब मैसेज करेंगे। लेकिन उनके घर वाले उस एक मैसेज का इंतजार करते रह गए, क्योंकि लंदन जाने वाली ये फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही अहमदाबाद की एक मेडिकल कॉलेज पर क्रैश कर गई। फ्लाइट में 242 पैसेंजर्स थे, जिनमें 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाल के नागरिक, 1 कैनेडियन नागरिक और बाकी भारतीय थे। अहमदाबाद पुलिस के कल शाम के बयान के हिसाब से 204 यात्रियों की मौत हो चुकी है, उनकी बॉडी भी रिकवर कर ली गई है। ग्राउंड पर हुई कैजुअलिटी को काउंट करें तो ये आंकड़ा 294 तक पहुंच जाता है। 41 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये 41 लोग प्लेन के यात्री हैं या फिर उस मेडिकल हॉस्टल के छात्र हैं, इस बात पर अभी कोई क्लैरिटी आई नहीं है। शुरू में तो ऐसी खबरें भी आई कि प्लेन क्रैश में जितने लोग प्लेन में थे, फ्लाइट में थे, उनमें से किसी की भी जान नहीं बची है। लेकिन एक ब्रिटिश नागरिक, जिनका नाम रमेश कुमार है, इंडियन ओरिजिन के हैं, इस फ्लाइट के अकेले सर्वाइवर हैं। रमेश को 11A सीट असाइन करी गई थी, जो कि इमरजेंसी एग्जिट के करीब थी। सोर्सेज के हिसाब से जब प्लेन क्रैश हुआ और धीमा होने लगा तो उन्होंने इमरजेंसी एग्जिट खोलकर जंप किया, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। लेकिन आखिर यह हादसा हुआ कैसे, जिम्मेदारी किसकी है, कौन लेगा, आज की वीडियो में इसी पर बात करेंगे। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 171, जिसका एयरक्राफ्ट बोइंग 787, जिसको ड्रीम लाइनर भी कहा जाता है, उसने लंदन के लिए अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। फ्लाइट रडार 24 एक वेबसाइट है दोस्तों, जो दुनिया भर की फ्लाइट्स को ट्रैक करती है। उसके हिसाब से प्लेन के सिग्नल टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद ही मिलने बंद हो गए थे। जमीन से 625 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने के बाद अचानक से प्लेन नीचे आने लगा, जिसको एविएशन की भाषा में डिसेंड या सिंक होना कहते हैं। और दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद के एक रिहायशी इलाके मेघानी नगर में एक ऐसी बिल्डिंग पर यह प्लेन क्रैश कर गया जहां पर लोकल डॉक्टर्स रहते हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से प्लेन इस बिल्डिंग के मेस वाले हिस्से पर गिरा, जहां उस वक्त कई डॉक्टर्स लंच कर रहे थे। खबरों के मुताबिक फ्लाइट टेक ऑफ होने के तुरंत बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल में एक मे डे कॉल करी थी। मे डे कॉल एविएशन में एक डिस्ट्रेस सिग्नल कॉल होती है, और जब कोई हवाई जहाज ट्रैफिक कंट्रोल को मे डे कॉल करता है तो इसका मतलब होता है कि कुछ बहुत बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग खतरा है। 1920 में शुरू हुई ये प्रैक्टिस आज एक ग्लोबल प्रोटोकॉल है, जिसका इस्तेमाल कल एयर इंडिया के पायलट ने प्लेन टेक ऑफ होने के कुछ ही सेकंड बाद किया। लेकिन जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उस कॉल का जवाब दिया तो बदले में एयरक्राफ्ट से कोई भी जवाब नहीं आया, और थोड़ी देर बाद आग और धुएं का गुबार अहमदाबाद के आसमान में छा गया। एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्लाइट का डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स जब तक रिकवर नहीं हो जाते तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। विजुअल के हिसाब से प्लेन सिंक हुआ और मिड एयर तो कोई भी एक्सप्लोजन नहीं हुआ है। प्लेन सिंक होने की वजह इंजन मॉलफंक्शन हो सकता है, लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स के हिसाब से एक प्लेन में 2 इंजन होते हैं और दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाएं, ऐसा होने की संभावना 1 in a billion होती है, वो भी टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर अंदर। कॉकपिट से मे डे कॉल भी करी गई है, जिसमें कैप्टन सुमित सब्रवाल, जो कि इस फ्लाइट के लीड पायलट थे, उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कहा, मे डे, नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर, अनेबल टू लिफ्ट। जिसका मतलब है कॉकपिट में बैठे पायलट्स को अंदाजा हो गया था कि प्लेन में कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से प्लेन उड़ नहीं पा रहा। 600 फीट तक पहुंच जाने के बावजूद लैंडिंग गियर वापस प्लेन में क्यों नहीं गए थे, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि क्योंकि लैंडिंग गियर वापस नहीं गए, ये एक और संकेत है इस बात का कि इंजन फेलियर हो गया था और वापस से लैंड करने की कोशिश हुई होगी। प्रॉब्लम एक है या प्रॉब्लम बहुत सारी, इस पर जांच के बाद ही कुछ कहा जाएगा या कुछ साफ हो पाएगा। सवाल बोइंग के ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट पर भी उठ रहे हैं, जो कि कंपनी ने 8 जुलाई 2007 को लॉन्च किया था, जिसने 15 दिसंबर 2009 में अपनी पहली फ्लाइट ली थी। प्लेन की टिपिकल सीटिंग कैपेसिटी 242 पैसेंजर्स की होती है, यानी कल ये फ्लाइट पूरी भरी हुई थी। हालांकि मैक्सिमम कैपेसिटी 298 तक भी हो सकती है,
एयर इंडिया ने पहली बार ड्रीमलाइनर की डिलीवरी सितंबर 2012 में ली थी। इसे लंबी दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जैसे दिल्ली से लंदन, मेलबर्न और पर्थ। बोइंग के इससे पहले कई एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर बोइंग के 737 एयरक्राफ्ट थे। दोस्तों, ये क्रैश इंडियन एविएशन में आज तक का सबसे बड़ा हादसा माना जा रहा है। और इससे पहले भी आपने सुना होगा कि कई ऐसे क्रैश हुए, लेकिन पूरा एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाना भारतीय एविएशन इतिहास का सबसे बड़ा एक्सीडेंट है। बड़े दुख की बात यह भी है कि ये प्लेन एक बड़ी भारी आबादी वाले इलाके में क्रैश हुआ, और जिस बिल्डिंग पर ये क्रैश हुआ उनमें कई सारे रेजिडेंट और जूनियर डॉक्टर्स थे। आप एक बार को मेडिकल कम्युनिटी के लिए सोचकर देखिए कि उनके लिए कितना दुख भरा दिन था ये। न सिर्फ उन्हें फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स की डेड बॉडी और इंजरी से डील करना पड़ा, बल्कि उन्हीं की कम्युनिटी के कुछ और डॉक्टर्स की भी यही हालत थी जो उन्हें संभालनी थी। वैसे दोस्तों, प्लेन के टेक ऑफ किए 1 मिनट भी नहीं हुआ था। इस वजह से फ्लाइट का फ्यूल टैंक भी पूरी तरह से फुल था, और इस वजह से एक्सीडेंट के बाद एक्सप्लोजन और ज्यादा बड़ा हुआ। देश के नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने अहमदाबाद पहुंचकर क्रैश साइट विजिट करी। टाटा ग्रुप ने भी मृतकों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की बात करी है, और जो लोग घायल हुए हैं उनका उपचार कराने के लिए भी बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी देने की बात की गई है। साथ ही जिस मेडिकल फैसिलिटी पर यह प्लेन क्रैश हुआ उसे दोबारा बनाने का जिम्मा भी उठाया गया है। लेकिन भारत में हर कदम हादसा होने के बाद उठाया जाता है। उस फ्लाइट में कुछ लोग थे जो अपनों से मिलने जा रहे थे, कुछ बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे, कुछ गर्मी की छुट्टियां मनाने जा रहे होंगे, लेकिन अफसोस कि उनके घर वालों तक वो नहीं, उनके न आने की बुरी खबर पहुंची होगी। ये साल 2025 कुछ ऐसा ही है दोस्तों। लोग अपनों के साथ छुट्टी मनाने पहलगाम गए तो आतंकवादी हमले में जान गंवा दी, ट्रॉफी का जश्न मनाने स्टेडियम गए तो भगदड़ में जान गंवा दी, और फ्लाइट में दूसरे देश जाने के लिए गए तो प्लेन क्रैश में जान गंवा दी। जितने भी लोग इस हादसे में दुनिया से जा चुके हैं, भगवान उन सब की आत्मा को